अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करूंगा वो ये है कि के में हालिया जो JUI फजलुर रहमान ग्रुप उससे सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और PTI को दूसरे नंबर के ऊपर आई है। तो हालांकि सेंटर के अंदर इसकी हुकूमत है, KPK के अंदर इसकी हुकूमत है, तो इसकी क्या वजूहत हैं। तो सबसे पहले तो ये शायद पहली दफ़ा हुआ हो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि पार्टी जो सेंटर में भी रूल कर रही है, जो KPK के अंदर भी रूल कर रही है, उसकी असम्बलीज़ में और नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में, तो जिसने लूज़ कर दिया। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का भी एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पार्टी की टिकटें सही हाथों में नहीं गई, सही हाथों में तकसीम नहीं हुई है। बिल्कुल सही रिकगनाइज़ किया गया। अब ज़ाहिर है खान साहब हर लेवल के ऊपर जाके एक बंदा हर चीज़ को चेक नहीं कर सकता, बट इन फ्यूचर उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में वो इस चीज़ को देखेंगे, क्लोजली देखेंगे किसे दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो बड़ी वो कर रहे थे, अपना रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें पार्टी टिकट्स की उम्मीदवार थे जिन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम किया हुआ था पार्टी के लिए, उन्हें नज़रअंदाज किया गया और उसमें से बहुत सारे लोग एज आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए और दूसरी पार्टियों में चले गए। अच्छा, इसके अंदर मैं एक इंतहाई एक अहम बात करूँगा, और से सुनिएगा कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर इशरत की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल्स, तो बड़ा अच्छा टाइटल दिया उसमें। पाकिस्तान वाकई ऐसा एक मुल्क है कि जिधर गवर्न करना बहुत मुश्किल है, और इधर जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिनकी हुकूमत रही, नवाज शरीफ को आप देख लें 35-40 साल सेंटर में भी, पंजाब में भी, सबसे बड़े सूबे के अंदर। इसमें की ये है, कुंजी ये है पाकिस्तान के अंदर गौर करने की, जुडिशरी हाथ में हो, पुलिस हाथ में हो, ब्यूरोक्रेसी हाथ में हो, मीडिया को आप खुश रखें, और ये कीज़ ऑफ पावर हैं जो हमेशा नवाज शरीफ की मददगार रही हैं, उसकी हेल्प करती रही हैं। मगर इमरान खान की हुकूमत के अंदर, हालांकि दो ही इज प्राइम मिनिस्टर, बट दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल कोऑपरेटिंग विद द प्रीवियस रिजीम। अभी भी ये नवाज शरीफ के हाथ के अंदर खेल रहे हैं। जिस तरह आपने ओपनली जजों को देखा, आपने उनकी अपॉइंटमेंट इफ्तिखार चौधरी के लगाए हुए, छुट्टी वाले दिन इनकी बिलें, इनकी फिर 7 अरब का बांड कहता है इमरान खान, और वो उसे 50 रुपए के ऊपर भेज देते हैं, और फिर ब्लैक लिस्टों में से निकालना, एग्जिट कंट्रोल लिस्टों में से निकालना। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वो चीफ जस्टिस वो गारंटीज मांग रहा था नवाज शरीफ की लाइफ की, और फिर जिस तरह से भेजा गया, किसी ढका छुपा नहीं है। फिर इमरान खान साहब को जिस तरह ये बुला के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पहली दफ़ा APS के वाक़े के ऊपर जिस तरह कह लें कि ह्यूमिलिएट सॉर्ट ऑफ किया गया, और सिर्फ 2-3 घंटे के नोटिस के ऊपर बुलाया गया, दिन को उसे पैगाम दिया कि इधर आएँ, और इमरान खान की ग्रेटनेस हो गया। जिस तरह कह लें कि इन्होंने फिर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन इज़ द मेन प्लेयर। इलेक्शन कमीशन में सईद मेहंदी जो नवाज शरीफ का चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था, उसका राइट हैंड मैन, ब्यूरोक्रेट, उसके दामाद को लगाया, वो भी अगेन इट वाज ए रॉन्ग सिलेक्शन। तो इसी तरह इकरबा परवरी हमने देखी गई KPK में, स्पेशली लोग जो इमरान खान के जो PTI के मिनिस्टर्स थे, जो MNAs थे, MPAs थे, उन्होंने अपने कज़न्स, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, उन्हें टिकटें दी, और जो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जिनके कंट्रीब्यूशंस थे उन्हें नहीं टिकटें दी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह कि आम वर्कर को एक इज्जत नहीं दी गई। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस। अब आप देखें, गोइंग बैक टू हिस्ट्री, जिस तरह भुट्टो उसने रूल किया, उसने जालों को राशन कार्ड उस दौर में आए थे, राशन उन्हें लहदा से मिलते थे, और उन्हें ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन्हें डाल दिया। फिर नवाज शरीफ ने उसने मीडिया के बंदे उसने लगा दिए, अपने उसने जो बरादरी के हैं, जो बट खाजे मीर डार, उन्हें वो नवाजता रहा। और फिर इसी तरह
इस तरह बार कौंसल के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की, अपनी मर्जी के जज लगाए, और अभी भी तो खैर ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गवर्न द कंट्री दैट द पॉलिटिशियन हैज़ टू बी क्रुक। पाकिस्तान के अंदर ये है, मकारी को सियासत कहा जाता है, और इस वजह से ये कहा जाता है कि शरीफ आदमी का सियासत में काम नहीं। ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान साहब जैसा अपराइट बंदा, सादिक और अमीन, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि इज़ नॉन करप्ट, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है। और इन लोगों ने जिस किस्म के अपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के बनने के ऊपर भी अपोजिशन की। फजलुर रहमान इसका बाप, ही वॉज अपोजिंग पाकिस्तान, और बहुत सारे लोग, बहुत सी इस्लामिक पार्टीज भी थी उसमें, बहुत सारे जागीरदार भी थे। जब उन्होंने देखा कि अब पॉपुलैरिटी हो गई है मुस्लिम लीग की, फिर इन लोगों ने उस बैंड वैगन पे उस पर इन लोगों ने जंप किया। कहते हैं चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले, और ये जो इलेक्टेबल्स आए हुए हैं इनमें बहुत सारे, इनमें इलेक्टेबल्स इनमें अच्छे भी हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने देखा है कि इज डूइंग ग्रेट वर्क, आउटस्पोकन पर्सन, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पर्सन। तो और भी इसमें कुछ अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्टेबल्स आर दोज जो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। और इन लोगों ने बेसिकली ये लाया। अब अगेन इमरान खान साहब की रॉन्ग सिलेक्शंस, उस्मान बुज़दार पंजाब में, KPK में महमूद, तो ये, बट उसमें अब ये है कि वन नीड टू इम्प्रोवाइज, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर भी, बल्दिया इलेक्शन में भी, ये जो अपना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है इसके अंदर भी वो निगरानी करेंगे, खुद निगरानी करेंगे इसकी। और PTI की हारने की सबसे बड़ी वजह अपने वर्कर्स को नज़रअंदाज करना, नॉट चूजिंग द राइट पीपल। बट हैविंग सेड ऑल दिस, जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आता, निज़ाम बेहतर नहीं होता, जिस तरह इन्होंने 18वीं तरमीम को रिग किया, 19वीं तरमीम लाए, 175 आर्टिकल लाए जजों के लिए कि बगैर बैकग्राउंड चेक्स के उनकी सिलेक्शन होगी, बार कौंसिल से उठा के लगाएंगे। जब तक सही लोग नहीं आएंगे, पाकिस्तान कभी भी सही डगर पे नहीं जाएगा। इस वजह से आप देखें स्पेशली पिछले डिकेड के अंदर ये पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे चला गया, इंडिया से भी पीछे चला गया ना। पाकिस्तान का क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का बहुत बेहतर हुआ करता था, उसमें किस दिन बात करूंगा। और डिस्पाइट हेल्थ कार्ड देने के दिया PTI ने, बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट अचीवमेंट। राशन कार्ड्स दिए, इमदादी पैकेजेस दिए, BRT का प्रोजेक्ट किया, पुलिस के अंदर KPK के अंदर रिफॉर्म्स लाए। तो फिर भी कैसे इमरान खान साहब हार गए, तो इट वाज ए बिग शॉक फॉर PTI, फॉर इमरान खान। और ये जिस तरह होता है कि ज़लज़ले से पहले शॉक वेव्स आती हैं, उससे आपको पता लग जाता है ये अब टाइम होगा कि इम्प्रोवाइज़ करने का। और इमरान खान साहब ने हमेशा किया है, सक्सेसफुल लोग ही वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखें और अपनी कमज़ोरियों को उनके ऊपर वर्क करें। गलती की है उसे मानें, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काम करें, और जो स्टबन व्यूज़ होते हैं, कह लें कि ज़िद वाले व्यूज़ उन्हें छोड़ दें। तो अभी इट इज़ क्लियर लाइक ए डे। और ये भी बहुत सारे दोस्तों ने KPK नहीं बताया, KPK में भी जो हैं उन्होंने बताया, मेरिट तो पामाल हो चुका है, मुंतखब नुमाइंदे माल बटोरने में मसरूफ़ हैं। और ये भी एक दोस्त बता रहे थे कि उधर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उस 7 की, उसके अंदर भी कुछ माल बटोरा गया है। तो कि करप्शन कम हुई है, पहले से बहुत कम हुई है करप्शन, इसलिए कि पिछले दौर के अंदर तो हमेशा करप्शन ऊपर से नीचे जाती है, टिकल डाउन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। तो पिछली हुकूमत के अंदर जब वज़ीर आज़म ने कमे बनाए हुए थे नवाज शरीफ ने, तो फिर उसके मिनिस्टर्स ने, ख्वाजा आसिफ ने, बाकियों ने, किसी ने कोई माली का बनाया हुआ है, किसी ने उसका कोई नौकर का बनाया हुआ है, नौकरानी का बनाया हुआ है, एक्सट्रीम नेपोटिज़म। तो उस पर फिर क्या कहते हैं, वो फिर ज़ाहिर है नीचे
और ज़्यादा करप्शन होती है, और जिस तरह बल्कि मेरिट की दजियाँ बिखेरी, पीटीवी के चेयरमैन साफ़ी को लगाया और बहुत सारे इदारों के अंदर अपने बंदे लगाए। तो ये चीज़ अब इमरान खान साहब हमेशा नेपोटिज़म के करवा परवी के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। इसकी JUIF के फजलुर रहमान की, अचकज़ई की फैमिली की, उसकी मरूसी सियासत के। तो बट हमने ये चीज़ देखी है कि टिकटें दी गई, ये रिश्तेदारों को दी गई इनके, उस पर परफॉर्मेंस देखी गई। और इसमें अब यही है, अब एक बंदा कितने चेक्स कर सकता है। बट होपफुली इंशाल्लाह अपनी गलतियों से पार्टी सीखेगी और इमरान खान साहब तब्दीलियाँ लेके आएंगे, सही तरह वैल्यूएशन करके लोगों को टिकटें दी जाएंगी, पार्टी कारकुरान को मायूस नहीं किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल है खान साहब के लिए, PTI के लिए, पार्टी के लिए। और ये भी ये मज़ाहिया प्ले कार्ड आजकल चल रहा है कि चूँकि पेट्रोल महंगा हो गया उस वक्त, उसी वजह से KPK के लोगों ने डीजल को वोट डाल दिया। अब महंगाई जो है, महंगाई इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो भी पेट्रोल जो है पूरे रीजन के अंदर सबसे सस्ता है। पेट्रोल जो एक बहुत बड़ा ज़रिया आमदन हुआ करता था पाकिस्तान की हर हुकूमत का, पाकिस्तान उस पर सबसे कम टैक्सेस ले रही है, पाकिस्तान की हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम।